नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत बहादुर यादव आप सभी लोगों को शायद प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आज हम अपनी जन्मभूमि में अत्यधिक परिवर्तन देखने को पाए जा रहे हैं। कहा जाए कि पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। समाज में बदलाव और समाज स्तर पर कुछ अलग बर्ताव किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज के समाज में देखा जाए तो सबकी विचारधाराएं बदल रही हैं और इस विचारधारा पर कोई विचार नहीं हो रहा है। मैंने सोचा आज क्यों ना इस पर कुछ बातें की जाए। ये समाज का जो दौर है ना, कुछ अलग हो रहा है। लोग कहते हैं कि मनुष्य में परिवर्तन ही एक जीवन शैली बन जाती है। ठीक है, लेकिन क्या मनुष्य में परिवर्तन होना अनिवार्य है? सच। क्योंकि देखिए, मनुष्य में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो उतना हमारा भारत देश विकसित जागरूक नहीं हो पाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कई वर्षों से इस भारत की परिस्थितियां, भारत की कल्पनाएं बदल रही हैं। आज छोटी सी बात हम ले रहे हैं, शिक्षा। दोस्तों, शिक्षा की बात करें तो आज हमें शिक्षा मिल रही है जो उस शिक्षा से हमारा जीवन व्यापन नहीं हो सकता। क्योंकि देखा जा रहा है कि कई लोग शिक्षित होकर भी अपना जीवन व्यापन नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हैं, उन डिग्रियों का कोई मूल्य नहीं रह पाया। आज किसी भी क्षेत्र में जाइए, वहाँ पर अपना पेपर जो एग्ज़ाम होता है उसे पास करिए। पास करने के बाद अब आपको बुलाया जाता है ट्रेनिंग। मेडिकल सेक्टर हो गया, एनी अदर सेक्टर। इसमें जब लास्ट टाइम आता, पता है क्या होता है? पैसा। लोग पैसा मांगते हैं। मतलब उस बंदे ने उस पेपर को भी निकाला, उसके बाद भी पैसा घूस लिया जा रहा है। और इसी के बावजूद, इसी के चलते आज भारत देश एक वो देश हो गया जहाँ पर इनकम कुछ है नहीं और महंगाई बढ़ती जा रही है। जरा सोचिए, इंसान की सोचें बदल रही हैं, उनकी सोच बहुत बड़ी हो रही है तो मुझे आगे चल के कुछ बड़ा करना है, पढ़ लिख कर कुछ अगला करना है। लेकिन आज पढ़ने लिखने के बाद भी वो डिग्री लेकर बैठना पड़ता है। आज उस डिग्री का कोई मूल्य नहीं रह गया। लोग सोचते हैं कि घर पर बैठकर क्या करें,
कुछ नहीं हासिल हो पा रहा है। पढ़ने के लिए पैसे लगाए गए, पढ़ाई किया, डिग्री हासिल किया, बाद में नौकरी नहीं मिल पाई। इसका रीजन सबसे बड़ा क्या हो सकता है पता है? बेरोजगारी कोई बड़ी समस्या नहीं है। आज बड़ी समस्या शिक्षा। ये शिक्षा मिल कैसी रही है? आज वो शिक्षा मिल रही जिससे मुझे कुछ मिलने वाला ही नहीं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों, एक शिक्षा और शिक्षित होना, शिक्षा ग्रहण करना, इनमें डिफरेंस पाया गया। लोग शिक्षित हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन एक शिक्षा ग्रहण करने का कुछ अलग तरीका है। भारत ने नई शिक्षा नीति लागू की, लेकिन आज ऐसी शिक्षा है जिससे हम कुछ प्राप्त नहीं कर पा सकते। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो बिना पढ़े कुछ होगा ही नहीं। लोग कहते हैं यार पढ़ाई करो पढ़ाई करो, साला टाइम इतना पास हो जाता है पढ़ते पढ़ते, लास्ट में आता है कि डिग्री मिल गई। दोस्त एक पॉइंट याद रखना जिंदगी में, डिग्री हासिल करके तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। नॉलेज बहुत बड़ी बात है। अगर आप नॉलेज के साथ रह रहे हैं ना, तो कंप्लीटली है कि आप कुछ अच्छा करेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि घर की कुछ हालात सही नहीं है, परिस्थितियां कुछ अलग हैं, समय मिल नहीं पाता, और मैं आज 12th में हूं। 12th में रहने के पश्चात भी आज मुझे शिक्षा लेते हुए भी वो मजा नहीं है। आज टीचरों में क्या है, मानता हूं टीचर भी कहीं तक सही होते हैं, गलत नहीं होते, लेकिन आज स्कूल कॉलेज का माहौल क्या है दोस्त, कि शिक्षा को भी बिजनेस बना रखे। आज मास्टर पढ़ाता है, टीचर टीच करता है, बोलता है भाई तेरे समझ में नहीं आएगा तो कोचिंग कर ले। आज कोचिंग करना पड़ रहा है। दोस्तों आज सोचो, वो टीचर जो कह रहा है कोचिंग करके पढ़ ले भाई, वो अपना भी बिजनेस बना रखा है। ये नहीं सोच रहा है मैं इस बच्चे को यहीं पर समझा दूं, क्यों कोचिंग भेजूं। एक क्वेश्चन के लिए नहीं आ रहा है, आज बेचारा कोचिंग जा रहा है। कोचिंग जाने पर भी क्या हुआ दोस्त, समझना, स्कूल का बिजनेस बना। टीचर से पूछा गया भाई साहब इतना जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, बोले कि भाई कॉलेज में डिप्रेशन चल रहा है। अब बोल रहे हैं भाई इतना सिलेबस खत्म करना। भाई खत्म करने का मतलब क्या हुआ, समझ में ना आए। दिमाग रखना, हमेशा माइंड अप किया करो। खत्म करने का ये नहीं मतलब कि बच्चे के सर से ऊपर जाए। खत्म करने का मतलब ये है बच्चा समझ भी जाए, आपका सिलेबस धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहे। दोस्त आज जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर हो जाती है ना कि हम अपने आप को वहां से ड्राइव कर नहीं पाते। हाँ, शिक्षकों ने कोचिंग बुलाया, कोचिंग में क्या हुआ, ऐसे पढ़ा रहे हैं, वही बुक का लिए। भाई साहब आप सोचिए, आप जब कोचिंग का मतलब क्या हुआ पता है,
उस स्कूल से हटकर पढ़ाना। उस लड़के की वीकनेस क्या है, उसे कमजोरी जो है, वीकनेस, उसे हटाना है। टीचरों का मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिए। अगर आप कोचिंग खोल रहे हैं ठीक है, लेकिन उसे बिजनेस के जैसे में नहीं। आज बच्चे को समझ नहीं आ रहा, वहां पर भी वही स्कूल का टॉपिक लेकर चल रहे हैं, सिलेबस ले चल रहे हैं। उसकी जो वीकनेस है ना, उसे आप दूर करने की कृपा करें। और हमारे शिक्षक बहुत अच्छे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ टीचर कभी गलत नहीं होता, बच्चे में भी कमी आती है। टीचर जो पढ़ा रहा है उससे पढ़िए, समझिए, चाहे नहीं समझ आया वहाँ पूछिए, ना बताए तो आप पूछिए, दोबारा पूछिए। लेकिन कहीं कहीं ये होता दोस्त ना, आज शिक्षक भी दे रहा शिक्षा, आज अपने पास टाइम नहीं। टाइम क्या हुआ, समय का चक्कर कुछ अलग होता है दोस्तों। आज हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ी मेरे बड़ा भाई ज्ञान, दूसरे बलराम भाई, तीसरे पर मैं बच रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई बाहर रहता है, मुझसे बड़ा भाई बाहर रहता है, मैं घर पर रहता हूँ, हम और माँ बाप रहते हैं। आप समझ सकते हैं, घर में 3 भैंस, घर का जो भोजन बनाना हम ही को पड़ता है, चारा पानी देना पड़ता है। दोस्तों समझो आप, मैं खुद सोचा करता यार मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, और अपने आप को शिक्षा में घुलित नहीं कर पाता। शिक्षा तभी आती है ना दोस्त, जब उसके लिए टाइम देना पड़ता है, 2-3 घंटे अच्छे से, मज़ा आता है। लेकिन आज मेरे पास समय कैसे क्या है मैं आपको बताता हूँ। सुबह उठते हैं 4 बजे, दोस्त 4 बजे, 4:30, आधा घंटा हुआ, आधा घंटा में थोड़ा फ्रेश होते हैं, दतून कुल्ला कुछ कर लेते हैं, फ्रेश हुए, 15 मिनट, मान लीजिए 20 मिनट चारा पानी दिया, बचा इधर 20 मिनट, और बच गए 5 का मतलब भाई 4:30 हुआ, 20 मिनट उधर, 10 मिनट बचे, 5 से आगे बढ़ा, 1 घंटा 6, 2 घंटे हमारे पास रहते हैं, कुल मिलाकर 3 घंटे। 3 घंटे में फ्रेश होना, चारा पानी देना, 1 घंटा उधर गया, भोजन बनाना 1 घंटा 20 मिनट, भोजन खाना 20 मिनट, नहाना, कुल मिलाकर सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पाता। फिर यहाँ से 7 बजे स्कूल जाना होता है, 8 बजे की स्कूल होता है, यहाँ साइकिल भांज के जाता हूँ। साइकिल 18 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, और उसके बाद वहाँ से आए 3 बजे, 2 बजे छुट्टी होती है, 2 बजे छुट्टी हुई, थोड़ा फ्रेश हुए, आधे घंटे, घंटा काट लग जाता है जानते ही, थक के आता हूँ, बज गया 4, इधर 5 और 6, 5-6 में मुझे चारा देना होता है, दूध लगाना होता है। जब 6 बजे फिर खाना बनाना होता है,
खाना बन गया 7-8 बजे, उसमें थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। 2 घंटे मात्र मिलते हैं भाई, सोना भी तो है 8 घंटे, उसमें भी तो नींद नहीं आएगी तो कैसे होगा, क्योंकि साइकिल चला के रहता हूँ, घर पर भी थोड़ा काम पड़ जाता है। दोस्त, कहने का मतलब ये हुआ मेरे कि जो जीवन शैली है कुछ अलग है। अगर कोई टीचर सोचे इस बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत है, लेकिन दोस्त समय है। सोचिए अगर मैं कोचिंग करूँ तो 6 बजे आऊँगा वहाँ से लाइब्रेरी से, 7-8 मतलब 9 बज जाएगा ना। 2 घंटे में खाना बनाऊँगा, पढ़ूँगा कि चारा पानी करूँ, क्या करूँ, सोऊँ। आज मैं भी ऐसा ही, लेकिन तब भी मैं अपने आप को शेड्यूल करता, मैनेजमेंट करता। तो इसलिए जीवन को कुछ अलग तरीके से जियो। कभी घबराना नहीं कि मुझे इतना काम पड़ रहा है यार, मैं कैसे करूँ। ना, इस जिंदगी को अलग जीना है और इस महफिल में रहकर कुछ अलग करना है। पता है, जीवन एक पहिए की तरह होती है, चलती रहती है, चक्र। मैं बड़ा खुश रहता हूँ यार, मैं माँ बाप के साथ, मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, उनकी सेवा करने को मिलता है, बहुत खुश रहता हूँ। और मुझे खेलने का टाइम नहीं मिलता, घर पर ही रहता हूँ। इसी तरह आप लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि जीवन है। दोस्तों, कहा है किसी ने कि चल रहे थे मंजिल पे, पर कुछ मंजिल डगमगाने लगी। उस डगमगाने की वजह से यूं फिसलने लगे, लेकिन फिसलते फिसलते एक दिन में जहां से चला वहीं पर आ गया। फिर क्या था, जिंदगी और मौत के बीच का फैसला हुआ। जिंदगी थी, जिंदगी ने कहा चलो फिर से प्रयास करते हैं। मौत ने कहा चलो यही अंत करते हैं। लेकिन जिंदगी को मान रखा मैंने, फिर जिंदगी के साथ जिया, फिर से आगे मंजिल बढ़ी, डगमगाया ना कहीं। यूं बढ़ते गया, मंजिल को पाते गया, पर उस मंजिल को पाने से क्या हुआ, जब घर पर ही कुछ बचा ही नहीं। अर्थात दोस्त, कहने का मतलब ये है, मनुष्य पढ़ते पढ़ते जीवन व्यतीत करने लगता है, कुछ अलग नहीं कर पाता। व्यवहारिक जीवन, संसारिक पारिवारिक जीवन, समाज में उठना बैठना, एक दूसरे से बातचीत करना, ये सब इम्प्रूव नहीं कर पाता तो जिंदगी बेकार है। मेरे ख्याल से समझ सकती हैं कहना क्या चाहती। पढ़ते पढ़ते इतने दिन बीत गए, डिग्रियां ले ली, मिला कुछ नहीं। लेकिन आज समाज के साथ बैठता हूँ तो वहां पर भी बोलता भाई ये बहुत पढ़ता था, किसी के पास बैठता ही ना, आज देख बैठा है, डिग्री लेके बैठा है। लेकिन उस समय आपको लज्जित होना पड़ा। इसीलिए कहता हूँ, इस समाज को भी लेकर चलो, ये हमारा एक हिस्सा है, परिवार है। समाज के लोगों के साथ मिलकर चलना सीखो, किसी से बैर मत रखो यार। जिंदगी 2 दिन की है, चले जाना है, आ जाना है। जिंदगी 2 दिन की है, ये मत समझ कर मेहनत करो, ये मेहनत करो कि 2 दिन में 1 या 2 घंटे मिले, इसमें कुछ करना है अपने परिवार के लिए,
खुद के लिए कभी मत मरना, संसार पर जा फिदा होना, क्योंकि अन्य लोग भी तुम्हें देखकर अपने भारत देश की रक्षा कर सके। दोस्तों जय हिंद। इसी के साथ मैं बजरंग बहादुर आपको सत सत प्रणाम करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।